हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। आई होप आप लोगों ने अपना रिवीजन कर लिया होगा। अब लास्ट फ्यू डेज़ में आपको रिलैक्स करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है और जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए उनको प्रॉपरली रिवाइज करना है। रिलैक्स करने से ये नहीं मतलब है कि आप आउटिंग करो, आप घर पे ही रिलैक्स करो और क्योंकि आपको अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है। नींद बहुत अच्छे से लेनी है और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है आपका पहले से इंश्योर कर लीजिए कि किस एरिया में आपका सेंटर है, अगर आपको सेंटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। और एग्ज़ाम वाले दिन 1 घंटे पहले आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बाहर सिटी में हैं कहीं दूर, तो आप एग्ज़ाम वाले, जैसे मैम ने कहा कि एग्ज़ाम वाले दिन आप 1 घंटे पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाएंगे। सेकंड, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सेंटर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और उस केस में आपको लॉन्ग क्यू में वेट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड देन आपको वेरिफिकेशन के बाद आपको अपना डेस्क फाइंड करना होगा, तो उसके लिए आपको गाइडेंस मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे इन्विजिलेटर रहेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन से ब्लॉक में आपको जाना है, कौन से सिस्टम पे आपको बैठना है। तो ये सब चीज़ें आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सेकंड, आप जब अपने सिस्टम पे पहुँच जाएंगे तो आप कोशिश करिए कि आप सिस्टम पे भी टाइम पे पहुँचे, 20 से 25 मिनट पहले पहुँचे। उसके बाद आपको देखना है कि आपके सारे इक्विपमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कंप्यूटर प्रॉपर चल रहा है, कीबोर्ड चल रहा है, माउस वर्क कर रहा है, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना आपको। और जिस सिस्टम पे आप बैठ रहे हैं आपको वहाँ देखना है कि क्या वही सिस्टम है जिस पे आपको बैठना है, आपका रोल नंबर, आपका नेम और आपका फ़ोटो उसमें दिख रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद ही आप अपने चीज़ों को प्रोसेस करेंगे आगे। ओके। और इसके साथ आप जब वहाँ सिस्टम में बैठ जाएंगे तो आपको 20 मिनट का टाइम रहेगा। आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपको एक स्क्रीन खुलेगा जिस पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना है और वो जब एग्ज़ाम आप देंगे तो उस टाइम इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखेंगे। साथ में उसके बाद आपके पास तो भी टाइम बचेगा, करीब 10 to 12 मिनट्स तो भी बचेगा। उस 10 to 12 मिनट्स में आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। कई बार बच्चे नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो जब भी जो भी थॉट आए नेगेटिव, उसके पॉजिटिव आप आंसर दें। जैसे कई बार होता है क्या होगा, कैसे होगा, तो आपको तुरंत आंसर देना है मन ही मन कि बहुत अच्छा होगा, हमें अपना बेस्ट देना है। जो अभी तक हमने सीखा है उस 3 घंटे में उसको यूटिलाइज करना है। उस 3 घंटे को आपको इंजॉय करना है, उसमें खुश रहना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर के। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, पढ़े हैं, तो डेफिनेटली सब अच्छा ही होने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपने अपनी पेपर देने की कोई स्ट्रेटजी डेवलप की होगी, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही, पेपर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो पैनिक नहीं होना है। वो टॉपिक्स जो आप कंफर्टेबल है उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस बहुत कूल होकर अटैम्प्ट करेंगे। और अगर अटैम्प्ट कम हो रहे हैं तो तुक्के नहीं लगाना है। मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो डेफिनेटली अटैम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, एनएटी टाइप है, आपको वो कंसेप्ट पता है तो वो भी आपको अटैम्प्ट करना ही है। एमसीक्यू में आपको थोड़ा केयरफुल रहना, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ही अटैम्प्ट करेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे, अदरवाइज़ वो नेगेटिव मार्किंग करेगा। तो कम अटैम्प्ट के केस में तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं आपको। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिसको आपको ध्यान रखना ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो एग्ज़ाम है, उस पर कोई इफेक्ट ना हो। जैसे कि सर्जिकल या फिर N95 मार्क्स लेकर ही आप जाएं। और आपको एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में आपको एक सिंपल नोट पैड प्रोवाइड किया जाता है जिस पर आप रफ वर्क कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस पर आप अपना वर्क करें और अगर आपका फिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आप नेक्स्ट राइटिंग पैड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इशू हो जाएगा। लेकिन इट में ही पॉसिबल कुछ सेंटर उसको वापस, जो प्रीवियस वन रहता है उसको वापस ले लेते हैं। तो आपने जो प्रीवियस राइटिंग पैड था उसमें इतना भी कैलकुलेशन करा है, इक्वेशन है, आंसर मार्क कर रखें, उनको पोर्टल पर अपलोड करना ना भूलें, अदरवाइज़ वो फिर कैलकुलेशन रिपीट होगा और आपका कुछ अगर टाइम कम बचा तो पैनिक होकर आंसर गलत हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जितने भी नोट पैड में जो भी मार्क करा है वो सारा अपलोड हो जाए। इसके साथ ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स है वो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको स्पेशली लेकर के जाना ही है। एग्जामिनेशन सेंटर पे वो चेक होंगे, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और आपने प्रिपरेशन करी है उस पर आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपने प्रिपरेशन करी है और सही करी है, और अपने ऊपर विश्वास रखें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। आई होप यू विल डू बेस्ट। ऑल द बेस्ट।